और इसमें दरअसल क्या ईमानदारी से चर्चा हुई। और इसमें एक बात जो अभी अभय दुबे ने भी कही, आशुतोष, जो कांग्रेस की अखिलीज हील हैं, कमजोर नसें हैं, वो जमकर दबाई प्रधानमंत्री मोदी ने। उसमें सबसे बड़ी तो आपातकाल की बात हो गई, या भाई संविधान में बदलाव वो अपने सुखों के लिए उन्होंने किया है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए किया, वगैरह वगैरह वगैरह। पर इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि संविधान की रक्षा करने का, उसे मजबूती प्रदान करने का दावा करने वाली बीजेपी दरअसल अपने शुरुआती दिनों में और आरएसएस और गुरु गोलवलकर वो तो संविधान को कभी मानते ही नहीं थे। जो संविधान को ही नहीं मानते थे वो सबसे बड़े रक्षक हो गए, जिन्होंने संविधान बनाया और गलतियां की, पर वो संविधान के भक्षक हो गए। लड़ाई ये होती दिखी क्या? देखिए संदीप, हम सब लोगों को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए, खासतौर पर हिंदुस्तान के पढ़े लिखे वर्ग को। हम अगर इस मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस संविधान को मानती है और उस पर चलने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है, तो इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो गोलवलकर को छोड़ दीजिए और सुदर्शन जी को छोड़ दीजिए, रज्जू भैया को छोड़ दीजिए। इन सब लोगों के तो ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस जहां भी इन्होंने कहा कि भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना 1985 का जो डॉक्यूमेंट है, जिसका नाम है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जिसके रचयिता है दीनदयाल उपाध्याय, जो पूजनीय है, वो खुद कहते हैं कि भारत का जो संविधान है, दरअसल ये संविधान ठीक नहीं है। ये खुद उनके शब्द हैं। भारत का संविधान भारत के लिए, भारत की अखंडता के लिए खतरा है, ये उनके शब्द हैं। और वो फेडरलिज्म को कहते हैं कि ये भारत के लिए खतरा है, क्योंकि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है। और जब स्टेट्स का यूनियन होगा तो कमजोर होता है। इसलिए जो अलग अलग राज्यों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त किए गए तमाम गवर्नर जो राज्यों सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उनको एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा। सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई हैं दीनदयाल उपाध्याय ने अपने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में, और यह कहा है भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य हो ही नहीं सकता, भारत को धर्म राज्य होना चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड में धर्म राज्य। और कहते हैं अगर किसी एक व्यक्ति के साथ धर्म है तो फिर उसी की बात सर्वोपरि है, न संसद की बात सर्वोपरि है, न जनता की बात सर्वोपरि है, न मेजॉरिटी की बात सर्वोपरि है। यह भारतीय जनता पार्टी पर यहां पर लोगों को समझाने, देखिए आशुतोष, राजनीति में क्या होता है कि लोग किसकी बात पर भरोसा करें। लड़ाई वहां भी होती दिखी क्या? प्रियंका गांधी वाड्रा, जो मैंने सवाल पहले भी पूछा, 31 मिनट बोली, 16-17 मिनट में ही नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात खत्म कर दी। प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा चुन चुनकर 1 घंटा 40 मिनट पूरी तफसील में जाते हैं। यहां समझाने की भी बात है, लोगों को समझाना। आजकल देखिए 2 मिनट नूडल्स वाला जमाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी जमाना है, फेक न्यूज का भी जमाना है, आधी अधूरी जानकारी देकर उसको पूर्ण सत्य के तौर पर पेश करने का भी जमाना है। प्रधानमंत्री भी बोले ना कि भैया देखिए, मैं बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की बात कह रहा हूं, काट छांट कर मत दिखा देना, दिखाया जा रहा है। तो वो भी तो एक लड़ाई, एक मुकाबला हो रहा था आज, और उस मुकाबले में कौन हावी होता दिखा? संदीप, मैंने जैसा कहा कि जिस पार्टी का और जिसके मित्र संगठन का भारत के संविधान में कतई यकीन नहीं है, इस संविधान की सबसे बड़ी जीत यही है कि आज उस पार्टी को संसद में खड़े होकर उस संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार नहीं, 1 मिनट 40 मिनट तक दोहराने की, 1 घंटे 40 मिनट दोहराने की कोशिश करनी पड़ती है। लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा है कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान। ये क्यों करना पड़ रहा? क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव ने उनको समझा दिया है कि अगर आप संविधान से खिलवाड़ करने की बात करेंगे तो 1977 में इंदिरा गांधी को उठा के फेंक दिया गया था, और अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको भी जनता किनारे फेंक देगी। तो ये जो संसद के अंदर खड़े, हाँ, तो ये थी ना, ये लड़ाई थी दरअसल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।